पैसे चाहिए। बिना एसी के रूम में नहीं रह सकता, बहुत गर्मी है यार। गर्मी तो अब बढ़ेगी क्योंकि थोड़ी देर में अब तेरी चिता जलेगी। हाँ। पापा, ऑलरेडी पैसों की प्रॉब्लम है, एक और पुलिस ड्रामा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे यहाँ से निकलना है कुछ भी करके। ड्यूटी उठाओ ना यार जल्दी। पापा प्लीज मेरी हेल्प करो। सर वो आपके लिए कुलकर्णी साहब का फोन आया है। लड़की की इतनी हिम्मत। माई, आज तक आपके हाथ से चम्मच तक गिरते हुए भी नहीं देखा और आज ये पतीला गिर गया। अब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? दीक्षा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है कि मेरा युग ठीक नहीं है। इन्होंने तो हमारे बात करने पर भी पाबंदी लगा दी है, लेकिन इस माँ को अपने बच्चे से दूर होने से और बड़ी सजा क्या हो सकती है? हम आपकी चिंता समझते हैं माई, लेकिन आपका आशीर्वाद है ना युग के साथ, उसकी हमेशा रक्षा करेगा। युग को कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखिए। आई अम्बा भाई, मेरे बेटे की रक्षा करना। मेरा युग जरूर किसी मुश्किल में है, किसी को उसका रक्षक बनाना। घुमा घुमा के पटको कि सीधे पटको। घुमाओ मत प्लीज, मुझे वर्टिगो है। रुको, पागल हो गए हो क्या तुम? जान चली जाएगी उसकी, छोड़ दो उसे। हाँ, मुझे भी लगता है, रुको प्लीज। रीढ़ की हड्डी वड्डी टूट गई तो अब जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा, छोड़ दो ना उसे।
अरे इनके बोलने में क्या जाता है, गधे ये लोग, मत सुनो इनकी बात प्लीज। अगर ऐसा है ना ताई, हड्डियों से अगर इतना ही प्यार है, चुनौती लेने से पहले सोचना चाहिए था। उसे अक्ल नहीं है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, छोड़ दो ना उसे। मैं जानती हूँ इसे बचपना भरा हुआ है, लेकिन तुम थोड़ा सोचो तो सही। इतने सालों में तुमने इज्जत इसलिए कमाई ना क्योंकि तुम्हारे भी कुछ उसूल हो गए, है ना? अखाड़े की मर्यादा को तुम समझते हो ना? अखाड़े में पैर रखने से पहले हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ते हो, तो अगर इसकी जान चली गई तो अखाड़े के नियमों के खिलाफ नहीं होगा वो, और हनुमान जी को क्या मुंह दिखाओगे? है कि नहीं? सोचो। मैं भी तो यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट तुम तो सुन ही नहीं रहे हो यार। अरे उसकी मत सुनो, पटको। टीटी, अगर इसने इन लोगों की सुन ली तो ये श्री पहलवान इसकी 206 हड्डियों को 260 बना देगा। इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। युग! 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 एंग्री बर्ड यार, क्या स्पीच देती हो तुम? मतलब तुमने तो प्रूफ कर ही दिया कि बहस से बड़ी ना अक्ल होती है। थैंक यू दादा। युग, सब ठीक है ना? हाँ, ज्यादा नहीं, 2-3 हड्डी टूटी होगी। ऐसे मैं अखाड़े का पूरा नियम पालन करता हूँ ताई, पर इसने मुझे पैसे देने की कोशिश की, मेरे कुश्ती को खरीदने की कोशिश की, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हारा दिमाग थोड़ा आउट है क्या? अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में जान चली जाती तो? पैसे चाहिए थे ना डिपॉजिट के लिए। युग! युग! कौन बनेगी सरपोतदार बहू? क्या आप बैठना चाहेंगी उस हॉट सीट पर और पाना चाहेंगी संस्कारों पर इनाम? क्या आप है सरपोतदार परिवार की आदर्श बहू? ये क्या नया ड्रामा है? इन अमीरों को घर की बहू चुनना भी खेल लगता है।
कौन बनेगी सरपोतदार बहू? क्या आप बैठना चाहेंगी उस हॉट सीट पर और पाना चाहेंगी संस्कारों पर इनाम? सरपोतदार परिवार की बहू। स्वयंवर रचने का क्या मस्त तरीका निकाला है इन लोगों ने। जो चुनी जाएगी वो तो जिंदगी भर राज करेगी ना। किसके दिमाग में आया होगा ये बकवास आइडिया? आज के जमाने में स्वयंवर, लड़कियों की कोई इज्जत है कि नहीं? ताई, हर जगह अपने ही उसूलों के झंडे गाड़ना जरूरी है क्या? और ये भी तो सोच कि जो लड़की चुनी जाएगी उसकी तो लॉटरी लग जाएगी, लॉटरी। जिसे देखो लॉटरी जीतने के चक्कर में लगे, लेकिन वो भूल गए शादी वहाँ होनी चाहिए जहाँ प्यार और सम्मान हो। पैसों के आधार पर जुड़े रिश्ते क्या ही जिंदगी भर के लिए टिकेंगे? टीवी ये कैसा संकेत है? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा युग ठीक नहीं है। एक औरत के ही नसीब में इतनी कठिन परीक्षाएं क्यों होती है? अपने पति और बच्चों के बीच किसी एक को चुन लेना किसी औरत के लिए कैसे संभव है? आइक का वीडियो कॉल, उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो बिना फालतू टेंशन से बीपी बढ़ा लेगी। देवी अंबाबाई की मर्जी। एक काम करता हूँ, नॉर्मल कॉल करता हूँ। हाँ बेटा, कैसा है तू? क्या हाल है गर्लफ्रेंड? एकदम मजे में हूँ, ठीक है? मेरी चिंता मत करना तुम। रहना, नौकरी, खाना सब कुछ सॉर्टेड है और कंफर्ट एकदम सॉलिड है। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है कि मेरी हॉटनेस की वजह से ना आजकल बहुत गर्मी बढ़ने लग गई यहाँ पे। बट अब क्या ही कर सकते हैं ब्रो, राइट? ओके, बाय, लव यू। गर्लफ्रेंड? ऐसे नमूनों की भी गर्लफ्रेंड होती है? रिश्तों में ऑनेस्ट होना चाहिए। गर्लफ्रेंड से झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ पर टिके रिश्तों की नींव हमेशा कच्ची होती है। क्या बात है एंग्री बर्ड, क्या बात है? मतलब सिर्फ पॉकेट मनी के लिए पार्ट टाइम प्रवचन करती हो या फिर सचमुच में हॉबी है तुम्हारी? और हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए तुम जलना मत, हो क्या? I mean, तुम हमेशा सड़ी हुई रहती हो तो बॉयफ्रेंड तो कहाँ ही होगा तुम्हारा। You know what? लोगों को ना थोड़ा कम डराया करो, वरना जिंदगी भर के लिए अकेली रह जाओगी, समझी?
तुम तो सीरियस हो रही हो। ओ हेलो, अरे यूनिवर्स मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता यार, तुम क्या ले रही हो? सुनो, किसी के जख्मों पर NaCl छिड़कोगे ना तो यही होगा। एने व्हाट? NaCl यानी कि नमक। पर तुमने ना टीटी की दुखती नब्ज को छेड़कर अच्छा नहीं किया। एक मिनट, ये टीटी हूँ? तन्वी ताई। ओह, सालों से देख रहा हूं मैं 30 के पार की अनमैरिड लड़कियों को ये लोग, समाज, रिश्तेदार इंसान समझते ही नहीं है, बस ताने पे ताने देते रहते हैं। टीटी को भी सालों से देखा है, वो चुपचाप ये टॉर्चर सह रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बुरा नहीं लगता। शक्कर किंग सरपोतदार बहू ढूंढ रहे? अरे क्या खबर दिया तूने? अरे इस खबर में तो वो पावर है जो डॉक्टर कुलकर्णी के नीली पीली गोलियों में भी नहीं है। देख रहा मेरा सरदर्द कैसे अचानक से गायब ही हो गया। नहीं चाहिए ये पट्टी मुझे। सोच आई जब मेरी शादी उन सरपोतदारों के परिवार में होगी और मैं उनकी बहू बनूंगी तो कितनी मजे की लाइफ होगी मेरे। हाँ, मैंने तो सुना है उनकी बाथरूम में भी एसी होता है। अच्छा, गर्म पानी और ठंडी हवा साथ में। क्या मजा आएगा ना। अरे इन अमीर लोगों की बात ही कुछ और होती है। मैंने तो सुना है इन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि गद्दों में ऐसे नोटों के बंडल छुपा के रखते हैं। और मुझे तो पूरा भरोसा है अपनी बेटी पे। मेरी बेटी मेरे लिए वैसे ही पैसे वाले गद्दों का इंतजाम कर ही लेगी, है ना? अच्छा सुन, कौन बनेगी सरपोतदार बहू खेलने के लिए अकेली मत जा, वो तन्वी को अपने साथ लेके जा। हाँ? ए आई, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं उस अधेड़ उम्र वाली लड़की को अपने साथ लेके जाऊं? सबको पता चलेगा ना कि वो कुंवारी है और अभी तक घर में रहती है, तो सबको लगेगा कि इस घर की लड़कियों में ही कुछ खोट है और मेरा इंप्रेशन फालतू में खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगी उसको अपने साथ। हाँ ठीक है, तू मत लेके जा उसे। वैसे भी बहुत कुछ सहा है मेरी बेटी ने उसकी वजह से, है ना? सॉरी ना। ठीक है। अक्का साहिब का रुबाब मतलब 100 में 1 नंबर। उनके सामने तो किसी की नजरें उठ भी नहीं रही है, लेकिन नजरें उठी कि नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इनमें से कोई कानू बहनी तो नहीं। थैंक यू। अरे मेंशन नॉट एंग्री बर्ड। वैसे भी जो कुछ भी किया है ना, मैंने नहीं, तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों ने किया है। आज जो तुमने नौटंकी की है ना, वो मैं 7 जन्मों में भी नहीं कर सकती। वो क्या है ना, तुम्हारे जैसा टेढ़ा दिमाग नहीं है ना मेरा। अरे ऐसे ही थोड़ी ना यूनिवर्स का फेवरेट चाइल्ड हूँ। वैसे ना कभी कभी 100 ग्राम झूठ, 1 चम्मच जिद और ढेर सारा कॉन्फिडेंस को ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स की तरह छिड़कने से ना एक सिंपल चीज ब्रेड भी पिज्जा बन जाता है। जैसे बोरिंग सी लाइफ में ना थोड़ी सी स्पाइस ऐड हो जाती है। तुम भी ना थोड़ा स्पाइस ऐड करके देखो यार, मजा आ जाएगा। वैसे थैंक यू बोलने की जगह थोड़ा रेंट कम कर दो प्लीज। आई मीन थोड़ा सोच के तो देखो। वैसे कहाँ जाना है? कोल्हापुर कोल्हापुर कोल्हापुर। पीटी कर दी ना यूनिवर्स। विलास राव ने कहा था 1 महीने तक नहीं आना है। कैसे पैर रखूंगा मैं वहां पे? क्या हुआ? कोल्हापुर? हाँ, वहां से तो साथ आए थे, अब साथ ही जाएंगे।
ये है तुम्हारी 1 महीने की संपत्ति, पूरे 10,001 रुपए। और जब अगले 1 महीने बाद लौटोगे तो इस 10,000 का कम से कम 50,000 बना के लौटना। और इस 1 महीने के लिए तुम्हारे पास इस परिवार का ना नाम होगा, ना औहदा, ना रिश्ते और ना ही पैसे। क्या हुआ? जाऊं कि नहीं जाऊं? प्लीज तो आज तोल मोल की परख ये करने वाली हैं। पर मुझे तो इनके गले में कम से कम 50 तोले दिखाई दे रहे हैं। लगता है इस घर में सिर्फ इनकी चलती है। मतलब अब इम्प्रेस तो ही नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार। सरपोतदार परिवार को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। हमारे परिवार की बहू बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है, एक गौरव है। हमारा मानना है कि सच्चे संस्कार बड़े महलों में नहीं मिलते, वो सीधे साधे घरों में ही मिलते हैं। इसलिए आज आप में से जो भी लड़की अपनी सूझबूझ और स्वभाव से हमारा मन जीत लेगी, वही बनेगी सरपोतदार बहू, इस घर की लक्ष्मी। तुम इतने टेंशन में क्यों? कोल्हापुर में तुम्हारा कोई राज छुपा है क्या? अच्छा, तो अब तुम माइंड रीडर भी हो क्या? टेल मी समथिंग, तुम हर हैंडसम लड़के को इतना इंटरेस्ट दिखाती हो या कुछ स्पेशल हो? मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, अभी खर्राटे मारते हुए ड्राइव करूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? तुम्हारे इन गानों की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है। चुप! 2 घंटे में ये गाने सुनते हुए नहीं जा सकती। बातें तो एकदम शक्कर की तरह मीठी करती हैं, लेकिन आंखें देखो, एकदम सीसीटीवी कैमरे की तरह सबको स्कैन किए जा रही हैं। इनको बॉटल में उतारना तो इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन इस महल जैसे घर में रहने के लिए परी पाटिल किसी भी बॉटल का ढक्कन खोल सकती है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। कौन बनेगी सरपोतदार बहू? अक्का साहब, इनमें से किसी में भी वो बात नहीं है। बात बनाने से बनती है व्योम। और ये मत भूलो कि सत्ता हमारे हाथ में तभी आएगी जब तुम्हें वारिस देने वाली लड़की मिलेगी। जी। पता
नहीं इनमें से कौन बनेगी सरपोतदार बहू। ओके, ना तुम्हारा ना मेरा। हमारी परीक्षा बहुत सरल है। घर की अच्छी बहू वही कहलाती है जो रसोई घर की गर्मी को ही अपना श्रृंगार समझे, काम करने के लिए जिसके पास चार चार हाथ हो लेकिन मुंह में जुबान एक भी ना हो, और जो घर के पुरुषों के सामने झुकने को ही अपना आत्मसम्मान समझे। बस ऐसी ही लड़की बनेगी हमारे खानदान की बहू। जितनी अमीर लोग उतनी पुरानी सोच। पर कोई बात नहीं, अब रोना ही है तो बड़ी गाड़ी में बैठकर रोऊंगी। वो देखिए, सारा सामान आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। हमारे बेटे व्योम को साबूदाना वड़ा और श्रीखंड बहुत पसंद है। आपके पास 1 घंटे का समय है। 1 घंटे में हमें ये दोनों चीजें अच्छी से अच्छी तरह बनाकर दिखाइए। अरे बाप रे, अभी साबूदाना वड़ा किसे बनाना आता है? एक बार ताई को साबूदाना वड़ा बनाते हुए देखा तो था मैंने। वैसे एक परीक्षा के बलबूते पर आप रिश्ता कैसे जोड़ सकते हो? क्यों नहीं जोड़े जा सकते? ये सब लड़कियां चिलचिलाती धूप में सिर झुकाए हमारे हुक्म के इंतजार में खड़ी हैं। इसी से साफ जाहिर होता है कि ये हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए कितनी उत्सुक है। अब देखते हैं कि धूप में तपकर कौन सा कुंदन सोना बनता है। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।